मेला दिलों का, अरे वाह झूला। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि हम डिज्नीलैंड मेला घूमने आए हैं? अरे ना, अकेले लोगों का कैसा मेला। जी हाँ, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आए हैं पटना वाला इस्कॉन टेम्पल। एंड भाई साहब जरा यहाँ का भीड़ देखिए। वैसे तो यहाँ पे हमेशा भीड़ रहता है, पर आज कुछ खास है, स्पेशल। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज है नौका विहार महोत्सव, जो कि पटना की धरती पर पहली बार हो रहा है, और इसी वजह से आज यहाँ पे इतना सारा भीड़ लगा हुआ। और अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी और कितना सारा भीड़ लगना बाकी है। और जरा यहाँ देखिए, यहाँ भी कुछ नौका विहार महोत्सव के बारे में कुछ लिखा हुआ है, चाहे तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और आज हम यहाँ का पूरा वाइब, पूरा नौका विहार समारोह का पूरा सीन दिखाएंगे। और यहाँ पे आने के लिए हम फतुआ से और सोनू बंगा घाट से ट्रेन पकड़ के पटना के लिए निकल चुके थे। और पटना जंक्शन पहुँचते ही जय श्री राम जय हनुमान जी का नाम लेके इस्कॉन टेम्पल की तरफ बढ़ चुके हैं। और चूंकि आज यहाँ गर्मी बहुत था, तो सबसे पहले मस्त ठंडा ठंडा गन्ने का एक बड़ा गिलास पिए और डायरेक्ट आ गए थे इस्कॉन टेम्पल के पास। और जरा भाई साहब यहाँ का भीड़ देखिए, लोग पहले से ही लाइन लगा के खड़े हैं कि कब यहाँ से एंट्री स्टार्ट हो और हम लोग अंदर जाएं। बट राधा रानी की कृपा से सोनू पहले से इस्कॉन टेम्पल से कनेक्टेड है, तो एंट्री थोड़ा आसानी से मिल गया। एंड थोड़ा बहुत हम लोग सेवा करके डायरेक्ट आ गए प्रसादम हॉल में। और यहाँ भी थोड़ा बहुत भीड़ था, पर फिर भी लोग आराम से प्रसाद ग्रहण किए। और ये रहे पीछे सोनू प्रभु, और हम तो सोनू हैं। अब हम लोग मस्त चंदन टीका लगा के मस्त टेम्पल के अंदर प्रवेश करेंगे, जहाँ से राधे श्याम जी का पूजा पाठ होके फिर हम लोग नौका विहार के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री श्री राधे श्याम जी नौका विहार के लिए निकल चुके हैं, और हम आ रहे हैं पीछे से। और इस्कॉन टेम्पल के जस्ट पीछे एक अदालतगंज तालाब है, वहीं पर ये पटना में होने वाला पहला नौका विहार महोत्सव हो रहा है। और जरा ये देखिए, एंट्रेंस पे ही इतने सारे श्रद्धालु गण मिल गए मेरे को। और यहाँ हर जगह हरि बोल हरे कृष्णा हरे रामा ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है। और जरा ये देखिए, इतने सारे श्रद्धालुओं के समूह के बीच में से हम कैसे जाएंगे अंदर। और अंदर थोड़ा आते ही यहाँ से दो रास्ते निकल रहे थे, एक नॉर्मल पब्लिक के लिए जो उस तरफ जाएंगे राइट तरफ, और एक उनके लिए जिनके पास पास था, एंड मेरे पास था। एंड दीज ऑल थैंक्स टू सोनू प्रभु जो मेरे साथ आए हैं, पर वो फिलहाल फिर से सेवा में लग गए हैं, और हम यहाँ के स्पिरिचुअल वाइफ का तब तक आनंद लेंगे। और जरा ये देखिए, अंदर आते ही क्या दिखा, कुछ प्रभुगण झूला का मस्त आनंद ले रहे हैं। अरे हाँ, एक बात तो आपको बताना ही भूल गए हम, इस्कॉन टेम्पल का ना एक रूल होता है, कल्चर होता है कि यहाँ पे हर कोई एक दूसरे को उनके नाम से नहीं या फिर नाम के साथ प्रभु लगा कर संबोधित करते हैं, जैसे कि सोनू प्रभु या राज प्रभु या व्हाटएवर। एंड एक कल्चर काफी एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल वाइब देता है। एंड धर्म हमें यही तो सिखाता है कि हर प्राणी एक दूसरे को सम्मान करे। एंड यही है वो अदालतगंज तालाब, जहाँ पर पटना का पहला नौका विहार महोत्सव हो रहा है। एंड अभी तो फिलहाल 506 बज रहा होगा, पर शाम होते ही यहाँ का खूबसूरती और ही ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। और यहाँ पर नौका विहार स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपको सामने दिख ही रहा होगा। और हम पूरा कोशिश करेंगे कि आसपास का जो भी चीज हो रहा हो, मेरे से जितना संभव हो सके उतना हम आपको दिखा पाए। और आप वहाँ पे वो जरा भीड़ देख रहे हैं, सच में न जाने कहाँ से कितने सारे श्रद्धालु गण आए हैं। सबके अंदर कहीं न कहीं राधा नाम का एक प्रेम ज्योति जल रहा है। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, जरा वहाँ भी देखिए, न जाने कितने सारे कृष्ण प्रेमी आए हुए हैं। और हम यहाँ मस्त खोपचा पकड़ लिए हैं, क्योंकि मेरे पास है। और वहाँ वो देखिए, वही है वो नौका जिसमें राधा कृष्ण की झांकी और नौ यात्रा कराया जा रहा है। और आपको पता ही होगा कि इस महोत्सव का नाम नौका विहार क्यों है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के जल विहार यानी नौ में घूमने वाली लीला को दर्शाया गया है। और यह परंपरा वृंदावन में बहुत प्रसिद्ध है, और उसी वृंदावन वाले कॉन्सेप्ट को इतने बड़े लेवल पे पटना में पहली बार कराया जा रहा है, जो कि एब्सोल्युटली आपकी आंखों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और आपको दिख ही रहा होगा कि इसमें हंस जैसी एक नाव बनाई गई है, और उस नाव को मस्त फूलों और लाइट्स से सजाया गया है। और भगवान राधा कृष्ण के झांकी को उस नाव में बिठाकर मस्त घुमाया जा रहा है इस तालाब में। और साथ में भजन कीर्तन ढोल शंख एंड डिवोशनल म्यूजिक भी चल रहा है साथ में। और सजावट के लिए स्पेशली बाहर से फूल मंगवाए गए थे, मेरे ख्याल से कोलकाता से मंगवाया गया होगा।
और फिर से हम बता रहे हैं कि यह महोत्सव पटना के अदालतगंज तालाब में हुआ था, जो कि इस्कॉन टेम्पल पटना के जस्ट पीछे है। और इस पूरे तालाब वाले एरिया को काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया था। और नौका विहार के भी मतलब हो सकता है, नौका मतलब नाव और विहार मतलब घूमना या आनंद लेना। एंड इस महोत्सव का क्रेज एंड हाइप पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ था। एंड द हाइप वाज 100% करेक्ट एंड मोर देन एक्सपेक्टेशंस। और जरा ये देखिए, एक प्रभुजन भगवान श्री कृष्ण के मनमोहक बाल स्वरूप को साथ लेकर आए हैं और उनके दिव्य और प्यारे रूप को गोद में लेकर श्रद्धालु बड़े प्रेम और आनंद से तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। और यहाँ का पूरा माहौल भक्ति, स्नेह और कृष्ण प्रेम से पूरी तरह से सराबोर लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो स्वयं नन्हे कान्हा भक्तों के बीच आ गए हों और नन्हे कान्हा को गोद में लेकर लोगों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी और भक्ति की चमक दिखाई दे रही है। और यहाँ भी गोपियों और माताओं बहनों को देखिए, कृष्ण लीला में पूरी तरह से लीन है। और ये नौका विहार महोत्सव शाम के 4 बजे के आसपास आरंभ हुआ था और रात के 8 बजे के आसपास समाप्त हो जाएगा। और जैसे जैसे शाम होता जा रहा है, यहाँ का एनर्जी और वाइब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और अब हम उस तरफ से हट के इस तरफ आ गए, जहाँ पे शुरू में बहुत भीड़ दिखाई दे रहा था और इस तरफ तो और भी ज्यादा इंटेंस डिवोशन एंड एनर्जी महसूस हो रहा है। और अब जरा हम इस तरफ का भी एक चक्कर मार रहे हैं और जरा देखें कि और क्या क्या चीजें हैं जो अभी तक हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। एंड इस तरफ का सीन कुछ ऐसा है और इस तरफ भी लोग कृष्ण प्रेम और भक्ति में पूरी तरह से लीन है। और नौका विहार महोत्सव में इस झूले पर झूलती हुई गोपियों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जैसे स्वयं श्री राधा रानी जी अपनी सखियों संग वृंदावन के कुंज गलियों में झूम रही हो। वातावरण में एकदम प्रेम, भक्ति और माधुर्य घुल गया है। पूरा दृश्य साक्षात वृंदावन की दिव्य अनुभूति करवा रहा है। एंड ये देख के मेरे को एक बात और दिमाग में आ रहा है कि लड़कियां कितना भी मेकअप कर ले, पर वो सबसे ज्यादा खूबसूरत राधा रानी के रूप में लगती है। एंड राधा रानी से मेरे को एक बात याद आया, और बात क्या, एक शेर याद आया। अच्छा, शेर भी नहीं बोल सकते इसको, एक कंप्लेन है कृष्ण जी से मेरा कि दिल से मोहब्बत का एक एक कतरा भी लोगे, कि दिल से मोहब्बत का एक एक कतरा भी लोगे, माना आपकी राधा आपको नहीं मिली कान्हा, माना कि आपकी राधा आपको नहीं मिली कान्हा, तो क्या आप सबकी राधा छीन लोगे। एंड सोनू प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके वजह से इस दिव्य नौका विहार को देखने का अनुभव प्राप्त हुआ। एंड सच में यहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक था। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ पल के लिए ही सही वृंदावन की मधुर लीलाओं का जैसे स्पर्श सा मिल गया हो। झूलों की वो सुंदरता, भक्ति का वो रास और राधे कृष्णा का प्रेमयी वाइब्स, सब कुछ मन को एकदम अलग ही शांति और आनंद से भर रहा था। एंड आई फेल्ट ट्रूली जॉयफुल एंड स्पिरिचुअली डिलाइटेड हियर, एंड आई वुड लव टू कम हियर एवरी ईयर, इवन दो दिस वाज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड in Patna for the first time, and the divine atmosphere and beautiful experience made it feel unforgettable ever. सबने बहुत मिलकर मेहनत किया है इसके अंदर, और अब ये हर साल होगा और बढ़ता ही जाएगा और बढ़ता ही जाएगा। हरी हरी आप सबका भी धन्यवाद कि आप यहाँ पर इतने
নাচে আমার মন, নাচে আমার মন।